नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। महाअभियान, जी हां, वैक्सीनेशन का महाअभियान आज से शुरू हो गया है और आज जगह जगह पे हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। कहां वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वैक्सीन सेंटर हैं और कहां तैयारियां हैं किस तरह की। और चलिए सीधी खबरें पहले आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वैक्सीन का महाअभियान जिसका आगाज हो गया है, एक दिन में 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। महाअभियान को सफल बनाने में 35,000 कर्मचारियों को लगाया गया है। भोपाल में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज 800 सेंटर्स पर कोरोना का टीका लगेगा। 7,000 से ज्यादा सेंटर्स प्रदेश में बने हुए हैं। 90 निजी अस्पतालों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाने के लिए कहा गया है। यानी अगर निजी अस्पतालों में आप जाते हैं तो 90 ऐसे निजी अस्पताल हैं जहां पर वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी। यानी 1 भी रुपया आपको देना नहीं होगा। सिर्फ आपको करना क्या है, वैक्सीन लगवाने के लिए घर से निकलना है। आज के दिन किसी तरह के रजिस्ट्रेशन का भी कोई प्रावधान नहीं है। यानी आपको पहले से रजिस्टर नहीं करना है। आप अपनी आईडी लेकर कोविड जो सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वहां पहुंचिए और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचकर आप वैक्सीन लगवाइए। सिर्फ इतना करना है। और चलिए, वैक्सीन सेंटर्स जबलपुर के क्या कुछ तैयारियां जबलपुर में है, वैक्सीन सेंटर्स पर किस तरह का महाअभियान को लेकर यहां पर तैयारी की गई है, लोग कितने जागरूक हैं, कितने उत्साहित हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जबलपुर से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमें और भी हालातों के बारे में जानकारी देंगे। इस वक्त को वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किस तरह की तस्वीर है, मनीष? जी, मैं आपको बता दूं कि इस महाअभियान में आज जो हम देख रहे हैं, जो नजारे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और अच्छी बात यह है कि लोग यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, लगभग 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर जबलपुर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। और एक दिन की अगर हम बात करें तो एक दिन में लगभग 40,000 का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर कर्मी शर्मा ने ये जानकारी दी थी मीडिया को कि जो योग दिवस के दिन जो है, विश्व योग दिवस के दिन लगभग 40,000 लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट रखा। और ये जो पूरा सप्ताह चलेगा महाअभियान, इसमें प्रतिदिन यही लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 40,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। और जागरूकता भी यहाँ देखने को मिल रही है पारुल। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं। और ये धनवंतरी नगर का एक सेंटर जो बनाया गया है, वहां पर अभी हम मौजूद हैं। लंबी कतारें और लोगों का देखने में जो पहले इतनी जागरूकता नहीं देखी जा रही थी पारुल, जितनी आज यहाँ देखने मिल रही है। और ये अच्छी बात है, शुभ संकेत है। और इस तरह से अगर लोग जागरूक होकर अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी खबर है। पहले जरूर कुछ भ्रांतियां फैलाई गई और कुछ लोग डर रहे थे, अब वो कम से कम माहौल नहीं देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं वैक्सीन लगवाने। जी मनीष, अगर मूव करते हुए आप उन लोगों से बात कर सके जो वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं, किसी तरह का कोई डर या भ्रम पहले उनके जहन में तो नहीं था, उनसे कुछ हम जान पाए कि इस महाअभियान में हिस्सा लेने के पीछे वजह कोरोना को मात देना और उसके पीछे भी अब तक उनका जो वैक्सीन ना लेना। वाकई अगर वो व्यस्त हो तो बात और है, लेकिन अगर किसी भ्रम में किसी और कारणवश अगर नहीं लगवा रहे थे तो? जी, मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद है हमारे साथ, जो हमें जानकारी मिली कि कितना कैसा यहाँ पे जो माहौल है। मैम, यहाँ जो आज काफी भीड़ देखी जा रही है और काफी लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्या कुछ लोगों के डर में कुछ बताया कि कुछ ऐसा डर था पहले, और अब कैसा महसूस कर रहे हैं वो? पहले वो काफी कंफ्यूज थे और अब यहाँ आकर जानकारी उनको आसानी से मिल रही है, तो उनका डर दूर हो गया है। काफी अच्छे से सभी सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग भी उनकी सारी जो उनकी परेशानियां थी वो दूर कर रहे हैं। मैं और यहाँ पर जो वैक्सीन लगवाने जो लोग आए हैं, मैं उनसे बात करूंगा, ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार पहले कुछ उनके मन में कुछ भ्रम था क्या, और आज वैक्सीन लगवाने हैं तो आज उनके मैम आज वैक्सीन लगवाने आई है, पहले आपने नहीं लगवाई जैसे, तो क्या आज कोई ऐसा मतलब पहले कोई भ्रम था या कोई डर था आपके मन में कि वैक्सीन लगवाने से कुछ हो सकता है? यस, पहले था, बट अभी मतलब जब अभी वैक्सीन आई, कुछ मतलब पकड़े भी गए जो मतलब जो ऐसी वैक्सीन जो लोगों को नुकसान हानिकारक पहुंचाती थी, तो उससे लोग क्या होता बीमार आदि, मतलब कई लोग ऐसे अफवाह फैला देते थे, तो थोड़ा डर रहता था।
बट अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब सभी लोग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि हाँ ऐसे लगवाना चाहिए तभी हम सुरक्षित रहेंगे। पूछे आपने किससे प्रेरणा ली वैक्सीन लगवाने के लिए? आपको प्रेरणा किससे मिली कि मैं अभी वैक्सीन करूँ, वैक्सीन लगाऊं? मतलब खुद में ऐसा हुआ कि नहीं लगवाना चाहिए, जब सरकार हमारे लिए है तो कर रही है ना, किसी और के लिए तो कर नहीं रही, अपनी सुरक्षा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो पारस जैसा आप सुन रहे हैं, लोगों में जागरूकता है कि ये पीती हैं, और अगर ऐसे विचार अगर लोग हैं तो ये अच्छी बात है, तो संकेत है। और लोग यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ, मैं उनसे ही बातचीत करूंगा। पहले आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, अब आप लगवाने आए हैं, एक महाअभियान आपसे शुरू किया गया है। कोई भ्रांति पहले थी कि कोई डर था आपके मन में? नहीं, अपने मन में कोई डर नहीं और कोई भ्रम नहीं था। लेकिन ये है कि वैक्सीन इसलिए अपन लगवाते रहे क्योंकि अपन डेली अपन यूज करने वाले रहे, मद्यपान करते हैं, उस हिसाब से अपन को ऐसे आने की मिलता रहा कि जैसे 18% कोई जितने भी मिलता है मिलता है। उनसे पूछिए कि आप जाके आप अपने रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों को बताएंगे कि आपने वैक्सीन ली है, उनका भी डर खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप अपने आसपास लोग रहने वाले हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनको क्या आप बोलेंगे कि आप भी वैक्सीनेशन करवाइए? अपन ने दिल्ली आया है और हमारे साथ हमारे में से कम से कम 10-12 अपने साथ वाले लगवाने के लिए तैयार हुए और आज आए ही हैं, कई लगवा के चले गए हैं, वो कई आने वाले। उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को बोला हुआ है वैक्सीनेशन करने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए। अच्छी खबर है ये कि लोग खुद तो आ रहे हैं और अपने साथियों को, अपने आस पड़ोस वाले लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन सेंटर जाइए और वैक्सीन लगवाइए। तो ये बहुत ही सुखद खबर है, और ये जो महाअभियान शुरू किया गया है, कहीं ना कहीं ये अच्छे कदम उठाए गए हैं और उम्मीद की जा सकती है कि अब महाअभियान सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष, नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट हो तो पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो मनीष जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। जबलपुर में किस तरह के हालात रहे, किस तरह की तस्वीर रही, वो मनीष ने हमें समझाने की कोशिश की। लोगों का अब खुद आगे बढ़कर वैक्सीन के लिए आना, जागरूक होना और ये बताना कि पहले था डर लेकिन अब सभी लगवा रहे हैं, तो इसलिए वो भी प्रिपेयर हो गए हैं कि वैक्सीन जब सभी लगवा रहे हैं तो साहब कुछ तो बात होगी, लोगों को कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि वैक्सीन के बाद फायदा ही है। और ऐसा हम सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भी हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाने के बाद और लोगों को भी बताइए, समझाइए, या हो सके तो अपने साथ ही लेकर वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंचिए। पूरी तैयारियां हैं, पूरे प्रदेश में 7000 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। पहुंचिए वैक्सीन सेंटर पर, वैक्सीन लगवाइए, जिसके बाद हम कोरोना को मात देने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए दूसरे देशों में कंप्लीट सभी लोगों ने वैक्सीन लगवा दिया, तो वहां पर मास्क भी हटा दिया है लोगों ने। आप चाहते हैं यथावत वैसी ही कंडीशन में आ जाए जैसे हम लॉकडाउन में कोरोना से पहले हुआ करते थे, यानी लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले हम किसी तरह की कोई बीमारी से पीड़ित नहीं थे, हम खुले में घूमते थे, हम कोई मास्क नहीं लगाते थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सबसे गले मिलकर प्यार से हम जो हमारे देश की परंपरा है लोगों से मिलना जुलना, वो तमाम चीजें करते थे। अगर आप चाहते हैं कि वैसे ही हम पुराने उसी दौर में आ जाएं, तो वैक्सीन लीजिए, अपने पड़ोसियों को बोलिए, अपने रिश्तेदारों को बोलिए, खुद अगर सोशल मीडिया पर आप हैं तो अपडेट कीजिए ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले और बताइए डे टू डे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद हल्का फुल्का बुखार आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आना मतलब वो वैक्सीन आपकी बॉडी में, वो दवा आपकी बॉडी में काम करना शुरू कर चुकी है, और ऐसे में किसी तरह के घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा बुखार जिंदगी भर के लिए आपको कोरोना से मुक्त कर सकता है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाइए। और वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर आपको पहले से कोई रजिस्ट्रेशन आज नहीं कराना है, आप सिर्फ पहुंचिए अपनी आईडी लेकर और आप वैक्सीन लगवा लीजिए। सिर्फ महज आपको घर से निकलना है, सिर्फ अपना मन बना लेना है। और बार बार यही कहेंगे हम कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाइए, पहला डोज है तो पहला डोज लगवाइए, अगर दूसरे डोज के लिए आप जा रहे हैं तो आज ही चले जाइए अगर आपका समय हो गया है दूसरा डोज लगवाने के लिए। और चलिए बैतूल की हम तस्वीर और जान लेते हैं, बैतूल में किस तरह के वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। सचिन हमारे संवाददाता बैतूल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और भी हमें जानकारी देंगे। सचिन, किस तरह से वैक्सीन सेंटर इस वक्त आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, डेकोरेशन भी है, सजाया हुआ है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और वैक्सीन सेंटर पर अगर किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई हो, लोग कितने जागरूक है, कितना क्राउड दिख रहा है, लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए? सचिन।
यहाँ पर सुबह से लंबी लाइन लग चुकी है। यहाँ पर अभी कलेक्टर साहब और विधायक सांसद जी यहाँ पर आए और साइकिल से भी रैली निकलने वाली। यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर हर गांव में भी और गांव में, शहर में, सभी जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे की जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर अभी वैक्सीन का उद्घाटन किया जाएगा अभी तो कलेक्टर महोदय द्वारा। और यहाँ पर अभी लगातार लंबी लाइन लगी हुई है वैक्सीन के लिए। कलेक्टर साहब आने वाले हैं यानी वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए। और कितने लोग अभी यहाँ पर पहुंचे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? यहाँ पे अभी 30 से 40 लोग आ चुके हैं, यहाँ पे लाइन में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में उद्घाटन हो जाएगा, वैक्सीन लगना चालू हो जाएगी। किस एरिया का सेंटर है ये सचिन, और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? जैसे कि हम भोपाल की बात कर रहे थे तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, अलग अलग तरह के होर्डिंग्स लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। बैतूल में क्या हालात? ये कन्याशालागंज स्कूल है, यहाँ पे जो स्कूल लगता था यहाँ पे भी सेंटर बनाया गया है यहाँ पर। और अभी आप देख सकते हो कि गुब्बारे से यहाँ पर सजाया गया है और यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल से हर जगह जगह जो सेंटर है, कुछ सेंटरों पर पहुंचेंगे। यहाँ पे तहसीलदार, एसडीएम सभी और विधायक, सांसद सभी साइकिल से लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे उद्घाटन जी, यानी साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का एक इनोवेटिव तरीका निकाला है कलेक्टर साहब ने और वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने। जी, कोई स्लोगन वगैरह आसपास आपको दिख रहा हो तो वो भी बताइएगा, थोड़ा और हमें तस्वीरें दिखा दीजिए। आइए अंदर में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के यहाँ पे गुब्बारे लगाए और कलेक्टर साहब भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और कलेक्टर साहब से बात करने की कोशिश कीजिए अगर वो आपसे मिल पा रहे हैं। कलेक्टर साहब से आइए बात करते हैं। हाँ, उनको बताइएगा इस वक्त आप लाइव हैं ताकि वो आपसे जल्दी ही बात कर ले सर, क्योंकि देखिए हमें दूसरे शहरों में भी जाना है। जी, अनादि न्यूज चैनल से। जी जी सर, एक मिनट लाइव चल दो मिनट सर, अभी बोले सर। कलेक्टर साहब से कहिए कि इस वक्त आप लाइव हैं सर और बहुत जरूरी है कि आपकी तरफ से अपील हो जाए वैक्सीन के लिए आपके जिले वासियों के लिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि उद्घाटन का समय है, जितना जल्दी उद्घाटन करेंगे उतना जल्दी ही लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे, वापस लौट पाएंगे। तो ये कितनी देर और लगेगी इस वैक्सीन सेंटर को और चालू होने में? 5 से 10 मिनट लगेंगे अभी यहाँ पर। और अभी विधायक जी पहुंच चुके हैं और सांसद जी भी आगे, बस 5 से 10 मिनट में चालू हो जाएगा यहाँ पे वैक्सीन। विधायक महोदय, सांसद महोदय भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और सेंटर से शुरुआत की जा रही है। सचिन कहाँ है? विधायक जी कहाँ है? सांसद जी कहाँ है? जरा उनके चेहरे दिख जाए। ये स्टाफ है विधायक जी। विधायक जी से बात करते। इसमें अभी तक क्या क्या लाइव चल रहा था, इसमें क्या अभी वो उद्घाटन में लगे हुए कुछ ही। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। सचिन, कोई भी अपडेट हो तो फटाफट पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया, बने रहिए आप यहाँ पर और भी पता चलता रहे कि बैतूल में किस तरह के इंतजामात हैं वैक्सीन सेंटर्स पर। तो सचिन हमारे संवाददाता वहीं मौजूद हैं। देखिए, तमाम जगहों पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां जहां वैक्सीन सेंटर हैं। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं तो वैक्सीन सेंटर होगा, क्योंकि प्रदेश में 7,000 वैक्सीन सेंटर बनवाए गए हैं और किसी तरह के पैसे आपको नहीं, आपको सिर्फ पहुंचना है अपनी आईडी लेकर। वोटर आईडी हो वोटर आईडी ले जाइए, आधार कार्ड हो आधार कार्ड ले जाइए, आप पहुंचिए बस और वहां पर अपना जो भी आईडी है वो दिखाइए और आप वैक्सीन ले लीजिए। बस इतना आपको करना है। किसी तरह का डर, भ्रम या कोई भी अफवाह किसी पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इस वक्त आपकी सेहत, आपकी हेल्थ, आपका भविष्य आपके सामने है। उसे आप सामने रखते हुए, उसे प्रायोरिटी मानते हुए, उसे महत्वता देते हुए आप वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद ही हम सुरक्षित हो सकते हैं। तमाम देशों में वैक्सीनेशन चल रहा है, कहीं कंप्लीट भी हो चुका है। जहां कंप्लीट हो चुका है वहां वो लोग निश्चिंत हो गए हैं कि अगर कोरोना होता भी है तो बहुत ज्यादा कोरोना आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी और उन्हें कोरोना हुआ, उनके लीवर में भी प्रॉब्लम आ गई, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई और भी उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिससे वो अब रिकवर कर रहे हैं ठीक होने के बाद। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी हमारे लिए। अगर हम वैक्सीनेट हो जाते हैं तो सिर्फ इतनी ही बात आपको समझनी है, वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंचना है, वैक्सीन लगवानी है और ये हम करेंगे, कर दिखाएंगे। इसी संकल्प के साथ ये महाअभियान शुरू हुआ है और 10 लाख से ज्यादा टीके लगाने पर जोर दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप टीका लीजिए।
आप सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, क्योंकि हमने कोरोना काल में ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिसने आंखों को नम किया, रुलाया, परेशान किया। किसी का जवान बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का भाई, किसी की बहन, न जाने कितनी ऐसी रुला देने वाली तस्वीरें। लेकिन अब नहीं, और अब नहीं का नारा देते हुए आगे बढ़िए, वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन सेंटर आपके लिए तैयार हैं, सुसज्जित हैं। और अमूमन वैक्सीन सेंटर जिस तरह से सजाए गए हैं, ये पहले हम पोलिंग बूथ को ही सजा हुआ देखते थे, लेकिन अब आपके लिए सुस्वागतम का नारा लेकर वैक्सीन सेंटर्स पर नर्सेस, स्टाफ वैक्सीन लेने के लिए खड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि आप वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन लें। और दतिया, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, और मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद वो वहां से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। और दतिया हम लिए चलते हैं आपको, दतिया से हनीफ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दतिया वैसे तो हम मानते ही हैं, क्योंकि खुद गृह मंत्री वहां पर जाते ही हैं, मां पीताम्बरा का मंदिर है वहां पर, और आज शिवराज पर है। हनीफ, क्या कुछ तैयारियां वैक्सीन सेंटर्स पर और वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? जी पारुल, आपको बता दें कि हम इस समय दतिया जिले के ग्राम परासरी में मौजूद हैं जी, और कुछ ही समय में यहाँ पर सीएम भी पहुँचने वाले हैं, जो कि महा अभियान का शुभारंभ करेंगे। जैसे कि आज सभी को पता ही है कि यहाँ प्रदेश में 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन दतिया में 102 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 8,000 एक दिन में 8,000 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर भी काफी लोगों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, और काफी लोग उत्साहित भी हैं, और सीएम के आने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हनीफ, अगर आप व्यवस्थाएं हमें दिखा सकें, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो दिखाइए, क्योंकि ये दर्शकों को बेहद जरूरी है, दतिया की जनता है कि उनके लिए क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे। जी हाँ, जी पारुल, आपको हम व्यवस्थाएं दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि इस समय यहाँ पर सीएम को लेकर भी काफी तैयारियां देखने के लिए मिल रही है। मंच भी सजा दिया गया है, और काफी महिलाएं भी यहाँ पर है, कुछ पत्रकार गण भी है, और काफी प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, और इसी मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगाज करेंगे आज इस अभियान का, और काफी अच्छे से सजाया गया है। लोगों के पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है वैक्सीन सेंटर्स पर। हनी जी, धीरे धीरे करके सभी लोग आने लगे हैं। कुछ कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर भी यहाँ पर काफी तैयारियां की जा रही हैं। लोगों को जैसे सोशल डिस्टेंस से भी बिठाया जा रहा है, और काफी अच्छी पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, और सभी लोगों को मतलब वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर अधिक से अधिक वैक्सीनेशन किया जाए। दतिया से जुड़े कुछ ग्रामीण अंचल, कई जगहों पर ऐसी भी खबरें आती हैं ग्रामीण अंचलों से, खासतौर पर जैसे विरोध हो रहा है, ग्रामीण नहीं चाहते कि वो वैक्सीन लगवाएं, अफवाहें वहां पर ज्यादा हैं। आसपास के एरिया में ऐसी कोई खबर थी, और अब आज जब अभियान की शुरुआत हो रही है, तो वहां आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ वैसे तो अफवाहों का तो खैर काफी दौर चल रहा है, और काफी दिन से चल रहा है देखने के लिए, लेकिन दिन प्रतिदिन जो अफवाहें हैं वो हर व्यक्ति में कम होती नजर आ रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अफवाहों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी तक दतिया में कल की तारीख तक यहाँ पर 1,38,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो अब ऐसा खैर नहीं कि लोग अफवाहों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही सीएम आते हैं हमें अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हनीफ हमारे साथ दतिया में से जुड़े हुए थे। दतिया में इस वक्त सीएम साहब पहुंचने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचकर मां पीताम्बरा के दर्शन करेंगे, और उसके बाद अभियान का आगाज होगा। और जैसे कि हनीफ ने बताया कि कुछ ही देर बाद सीएम साहब पहुंचेंगे, और हम भी इंतजार कर रहे हैं ताकि वो पहुंचे और आप तक वो सीधी तस्वीरें हम दिखा सकें, क्योंकि सबसे पहले कोशिश है कि जो भी जानकारी हो या मुख्यमंत्री साहब जो भी कह रहे हो वो आप तक सही मायनों में और ज्यादा से ज्यादा हम दिखा सकें, क्योंकि वो संदेश बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए अब आगे हम और बढ़ेंगे, ताकि और भी जिलों में वैक्सीन सेंटर को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आपको बता सकें। देखिए,
ऐसा नहीं है कि हम जिन जगहों पर नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन हम चुनिंदा जगहों को ले रहे हैं ताकि वहां की तस्वीर आपको दिखाकर ये बता सकें कि आपके शहर में भी अच्छे खासे इंतजामात हैं और आप वैक्सीन लेने के लिए जाइए और वैक्सीन सेंटर पर सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखाइए और वैक्सीन लीजिए ताकि आप भी वैक्सीनेट हो जाएं और कोरोना की इस तीसरी लहर या आने वाले समय में कोरोना आपको नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए आप वैक्सीन लेकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। सात 7,000 सेंटर्स, 35,000 कर्मचारी, ये तमाम लोग आपकी सेवा में ही पूरे प्रदेश में लगाए गए हैं वैक्सीन लगाने के लिए। एक भी वैक्सीन खाली ना जाए, खराब ना जाए, इस बात का संकल्प लीजिए क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं आज ही घर से निकलिए, वैक्सीन लीजिए क्योंकि कल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब कोई आप शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं और ये शुभ काम ही तो है। आप और आपसे जुड़े तमाम लोग, पूरा प्रदेश, हम सब हाथ से हाथ मिलाकर वैक्सीन लेने के लिए अगर आगे आ जाएं और वैक्सीनेट हो जाएं तो कोरोना किसी तरह से आप पैर नहीं पसार पाएगा। इस बात को जहन में रखिए और वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंचिए। आज है वैक्सीन सेंटर पर खास व्यवस्थाएं आपके लिए। सेल्फी पॉइंट्स हैं, सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए हैं, सेल्फी लेने का अगर आपको शौक है या फोटो खिंचवाने का शौक है, अगर नहीं भी है तो फोटो खिंचवा लीजिए क्योंकि वैक्सीन लगवाना भी एक महत्वपूर्ण काम है, एक मिशन है जिसे आप पूरा करने जा रहे हैं। और यही सोच रखिए अपने दिमाग में। तमाम अफवाहें, तमाम र्यूमर्स या फिर इस ऐसी तरह की बातें जो आपको वैक्सीन ना लेने के लिए परेशान करती हूं, उनको दूर रखते हुए सिर्फ एक बात जहन में कि कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है। टीकाकरण अभियान और महाअभियान इसलिए कि 10 लाख लोगों को टीका लग जाए। इस अभियान के जरिए ये संकल्प लिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और इस संकल्प को पूरा करना हम सभी के हाथ में है। मैं वैक्सीन ले चुकी हूं और अपील करती हूं कि आप भी वैक्सीन ले लीजिए ताकि आने वाले समय में हम सभी सुरक्षित हो जाएं। किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती है। अगर हल्का फुल्का बुखार आपको आता भी है तो आपको पहले से ही बताया जाता है कि आपको दवाई ले लेनी है। कुछ भी तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। हल्का फुल्का बुखार आना यानी वैक्सीन या दवा आपके शरीर में जाकर काम करना शुरू कर चुकी है, यह आप समझ लीजिए और वैक्सीन के लिए तैयार हो जाइए। और चलिए होशंगाबाद में वैक्सीन सेंटर पर क्या कुछ इंतजामात हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। होशंगाबाद से शरद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शरद, क्या कुछ व्यवस्थाएं वैक्सीन सेंटर पर और क्या तैयारियां हैं? लोगों में किस तरह का उत्साह है महाअभियान को लेकर? शरद, देखिए, जिस तरीके से आज ये महाअभियान है, महा उत्सव है, लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। काफी लोग आज यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे आए वैक्सीन लगवाने और जो लगभग पूरे जिले भर में 72 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं और जो आज शाम तक का जो लक्ष्य है जिला प्रशासन का वो करीब 15,000 लोगों को वैक्सीनेशन का है। और अगर मैं बात करूं होशंगाबाद की तो होशंगाबाद के एसएनजी स्टेडियम में एसएनजी स्कूल है, यहाँ पे पूरा टीकाकरण केंद्र बना हुआ है। अच्छी खासी भीड़ मैं चाहूंगा दिखाएंगे। देखिए काफी भीड़ है, लोगों में काफी उत्साह है। 18+ वाले भी काफी लोग हैं, बुजुर्ग भी काफी लोग आ रहे हैं। लगभग अभी तक मेरे सामने इस ग्राउंड के अंदर लगभग 500 से 1000 लोग अभी फिलहाल मौजूद हैं। अधिकारीगण भी मौजूद हैं, व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं और वैक्सीनेशन मुझे लगता है शाम तक ये टारगेट पूरा होगा। लोगों में उत्साह है, उमंग है और इसको वैक्सीन की जगह लोग उत्सव की तरह मना रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। चलिए शरद, व्यवस्थाएं आपने दिखाई और लोगों में उत्साह है। 80+ वाले भी पहुंच रहे हैं वैक्सीन के लिए, ये प्रेरित करता है और वो लोग भी जाकर और लोगों को बताएं ताकि जल्द से जल्द इस अभियान को हम पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जानकारी देने के लिए। तो शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे होशंगाबाद से, हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी, और लगातार हम ये महा कवरेज कर रहे हैं इस महाअभियान की। जगह जगह पर हमारे संवाददाता तैनात है और वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए किस तरह से लोग अब जागरूक
जागरूक हो गए हैं, समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है उनके लिए वैक्सीन लेना। और आप भी समझ जाइए और आप भी पहुंच जाइए वैक्सीन सेंटर। सिर्फ आपको अपना आईडी कार्ड लेकर जाना है और आपके आसपास, क्योंकि देखिए 7,000 से ज्यादा जो सेंटर्स हैं, वैक्सीन सेंटर्स, वो बनाए गए हैं, टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। वहां पहुंचकर सिर्फ आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना है, टीका लगवाना है और जीवन भर के लिए सुरक्षित हो जाना है। क्योंकि अगर वैक्सीन के बाद भी अगर आपको किसी तरह की, अगर आपको अफवाह भी सुनने को मिली है कि वैक्सीन के बाद बुखार आता है, तबीयत बिगड़ती है, तो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए ही होता है। ज्यादा से ज्यादा हल्का फुल्का बुखार, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, वो भी इसलिए क्योंकि वो टीका आपके शरीर में काम कर रहा होता है, सिर्फ इसलिए। और इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, जितना जल्दी टीका लगवा लेंगे, उतनी जल्दी ही आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा, आपके बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। परिवार में सभी लोगों को, घर में सभी लोगों को वैक्सीन लेने के लिए भेजिए ताकि वो वैक्सीन लें और सुरक्षित हो जाएं, आप भी सुरक्षित हो जाएं। हम यही चाहते हैं कि हमारा पूरा प्रदेश, हमारा पूरा देश कोरोना से अब सुरक्षित हो जाए, किसी तरह का प्रभाव कोरोना का हमारे शरीर पर ना पड़े। क्योंकि आने वाले समय में तीसरी लेयर का भी, थर्ड लेयर का भी आने का अनुमान है, तो उससे पहले ही जितनी ज्यादा हम वैक्सीन लोगों को लगा देंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो तादाद है लोगों की, वो सुरक्षित हो पाएगी। चलिए अब नागदा की हम तरफ रुख कर लेते हैं। नागदा से हमारे साथ राशिद, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। नागदा में वैक्सीन सेंटर्स पर किस तरह के इंतजाम हैं, क्या कुछ वहां पर केंद्रों में व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं, कितने लोग जागरूक हो रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए नागदा से हमारे साथ राशिद जुड़े हुए हैं। राशिद, इस वक्त क्या कुछ इंतजाम हैं? मैं राशिद की तरफ जाऊं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, लगातार हम अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंचिए, वैक्सीन लगवाइए। आपके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, 35,000 कर्मचारी पूरे प्रदेश में तैनात किए गए हैं, हर जगह वैक्सीन उपलब्ध है। सिर्फ आपको घर से निकलना है आईडी लेकर और जाकर वैक्सीन ले लेना है, सिर्फ इतना करना है और देश हित में यह योगदान आपका रहेगा। राशिद हमारे साथ नागदा से जुड़े हुए हैं। राशिद, क्या कुछ आप नागदा में इंतजाम हैं वैक्सीन सेंटर्स पर? लोगों में कितना उत्साह, जागरूकता है? राशिद, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी राशिद तक। हम कोशिश करेंगे कि राशिद को हमारी आवाज मिल जाए और वो व्यवस्थाओं के बारे में बता पाए कि किस तरह की व्यवस्थाएं टीकाकरण केंद्रों पर उनके क्षेत्र में है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, हम जगह जगह पहुंचकर आप तक ये तस्वीरें इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके क्षेत्र में सभी जगहों पर व्यवस्थाएं हैं, टीका सभी लगवा रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं केंद्रों तक, बहुत ज्यादा भीड़ देख रहे हैं हम। इसका मतलब कि लोग जागरूक हैं टीके को लेकर। और अभी भी अगर आप घर में बैठे हुए हैं और आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो अपने नंबर का, बारी का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आज किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना है। आज 10 लाख से ज्यादा डोज लगाने का लक्ष्य है। अगर हमारे ग्रामीण अंचलों में बैठे हुए दर्शक हैं तो उनसे भी मैं अपील करती हूं कि कोई भ्रम, कोई अफवाह, किसी पर ध्यान मत दीजिए। मैंने भी वैक्सीन लिया है, हमारे स्टाफ में सभी ने वैक्सीन लिया है, नादी टीवी की आधे से ज्यादा टीम वैक्सीनेट हो गई है और हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही है। हम स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूं, आपके सामने हूं और जीता जागता सबूत हूं कि वैक्सीन के बाद कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। हल्का फुल्का अगर बुखार आता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दवाई आपके शरीर में काम करना शुरू कर चुकी है। डरने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई वीक है या उसको किसी पहले से ही कोई बीमारी है, उसे हल्का फुल्का बुखार हो सकता है और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस बात को जितनी जल्दी हमारी ग्रामीण अंचल की जनता, वो लोग जो इन अफवाहों दे रहे हैं या किसी तरह के र्यूमर्स पर बिलीव कर रहे हैं और इसलिए वो वैक्सीन लगाने नहीं जा रहे हैं, तो मेहरबानी कर इन तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए आप वैक्सीन सेंटर पर पहुंचिए और खुद एक एग्जाम्पल बनिए, देश हित में अपना योगदान दीजिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत विदिशा से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं लाइव और सुरेंद्र से हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त विदिशा में किस तरह की तस्वीर है या किस तरह के इंतजाम टीकाकरण केंद्रों पर देखे जा रहे हैं, लोग कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं? सुरेंद्र, देखिए जिस तरह से पूरे विदिशा जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है कोरोना वैक्सीन को लेके, उसके बाद लोगों में एक तरह का उत्साह है और पूरे उत्साह के साथ लोग, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की लाइन लगी है और सरकारी कर्मचारियों का पूरा अमला मुस्तैद है और समाज के लोग भी आगे आगे उसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ
विदिशा नगर के वरिष्ठ समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारे साथ मनोज कटारे जी मौजूद हैं। भाई साहब से पूछेंगे कि क्या क्या तैयारियां हैं और विदिशा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वैक्सीनेशन करना से? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वैक्सीनेशन के इस काम को बहुत तेज गति से समाज के सभी वर्गों को जोड़ करके, चाहे धार्मिक क्षेत्र के लोग हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हो, सामाजिक क्षेत्र के लोग हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र के लोग हो, सभी के को जोड़ करके ये जो वैक्सीनेशन का टीकाकरण का अभियान जो चलाया है, इसमें हमको बहुत सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूं कि वास्तव में जिस तरह का प्रकोप हमने कोरोना महामारी का झेला है, उसका एकमात्र जो हमारे पास समाधान है वो टीकाकरण है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के एक साथ मिलकर के टीकाकरण का ये अभियान चला रहे हैं। विदिशा जिले में लगभग 2,30,000 लोगों को टीका लग चुका है और आज का जो लक्ष्य है, आज से जो महाअभियान शुरू किया है हमने, इसमें लगभग 14,000 लोगों को आज टीका विदिशा जिले में लगना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 वार्ड का ये केंद्र वार्ड 23 और 24 का, यहाँ पर लगभग 100 लोगों को वैक्सीन अभी तक लग चुकी है और अभी सिर्फ 10:30 बजे हैं। लोगों में काफी उत्साह है और हम सब लोग अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप आए और टीका लगवाएं। अच्छा, जिस तरह से समाज के लोग आगे सहयोग कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत गर्व की बात है और वास्तव में ये सरकार के प्रति समाज के हर क्षेत्र के विश्वास की बात है कि सरकार ने अगर ये कहा कि टीकाकरण करवाना है तो सब लोग सहयोग करें। तो मैंने देखा कि बहुत सारे होटल वाले ये कह रहे हैं अगर आपने टीका लगवाया तो हम भोजन फ्री देंगे, कोई कपड़ा बेचने वाला 10% ज्यादा डिस्काउंट देंगे, कोई सर्विसिंग करने वाला 2 व्हीलर का डीलर कह रहा है कि हम एक सर्विसिंग फ्री करेंगे। तो ये सरकार के प्रति विश्वास है समाज का और व्यापारियों का, सभी लोगों का। तो इस तरह से वो अपने जेब तक खर्च करके वो सहयोग कर रहे हैं। जिस तरह से दलगत राजनीति से उठकर लोगों का सहयोग मिल रहा है विदिशा नगर में, विदिशा जिले में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत धन्यवाद दूंगा सभी राजनीतिक दलों के लोगों को कि इस महामारी में वो साथ आकर के हमारे कंधे से कंधा मिला करके सहयोग कर रहा है। और वास्तव में ये बीमारी किसी एक राजनीतिक दल के, जाति, धर्म, भाषा के लोगों को नहीं लगेगी। सुरेंद्र, एक व्यवस्था और हो जानी चाहिए कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, साधन उनके पास नहीं है पहुंचने का, तो उनके लिए भी क्षेत्र में अगर ये जो नेताजी हमारे साथ बात कर रहे थे, वो अगर किसी तरह की व्यवस्था करवा पाए, क्योंकि कई लोग अभी घर में इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं है जाने के लिए, तो उससे और भी ज्यादा यहाँ पे तादाद बढ़ जाएगी। नजर बना के रखिए और क्या कुछ संख्या पहुंचती है विदिशा में टीकाकरण के बाद हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सुरेंद्र। तो इस वक्त आप विदिशा की तस्वीरें जान रहे थे, जहां लोग पहुंचे हैं, भीड़ दिख रही है, क्राउड दिख रहा है वैक्सीन सेंटर्स पर, यानी लोग जागरूक हो रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और इन्हें यह समझ में आ गया है कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। और अभी भी आप अगर घर में बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कुछ हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, आपको कोई तकलीफ हो जाएगी, तो आप भ्रम में हैं, गलतफहमी में हैं और ये गलतफहमी आपकी जान ले सकती है। इसलिए घरों से बाहर निकलिए, वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन अगर आप ले लेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। न केवल आप, परिवार के सभी लोगों को वैक्सीन लेने के लिए कहिए, लेकर जाइए, वैक्सीन सेंटर्स पर पहुंचिए, केंद्रों पर पहुंचिए। तमाम व्यवस्थाएं आपके लिए की गई हैं। और इस बार तो देखिए, पहले हम देखते थे कि कैसे पोलिंग बूथ, जब चुनाव के लिए वोट डालने जाते थे तो किस तरह से बूथ को तैयार किया जाता था। आज वैक्सीन सेंटर्स को आपके लिए तैयार किया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और अलग अलग तरह के स्लोगन्स भी लिखे हुए हैं अलग अलग पोस्टर्स पे, जिनको पढ़कर आपके अंदर और भी जागरूकता आए। अपना फोटो क्लिक कीजिए, सोशल मीडिया पर डालिए, अपने स्टेटस पर डालिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आपने वैक्सीन ले लिया है। और अभी नहीं लिया है तो वैक्सीन लेने फटाफट निकल जाइए, इंतजार मत कीजिए। आज का जो दिन है बेहद ही महत्वपूर्ण, इस महाअभियान को हमें पूरा करना है और इतने टीके लगवाने हैं तमाम लोगों को कि टीके कम पड़ जाएं, यानी 10 लाख का जो टारगेट है उसे हम पूरा कर दें और उसके बाद मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा आबादी वैक्सीनेट हो सके। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और दतिया के मां पीतांबरा मंदिर में दर्शन के बाद इस महाअभियान का आगाज करेंगे। रतलाम की तस्वीर जान लेते हैं। कुलदीप महेश्वरी हमारे साथ इस वक्त फोन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या कुछ व्यवस्थाएं रतलाम में वैक्सीन सेंटर्स पर लोगों को दी जा रही हैं और कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, लोगों में जागरूकता दिख रही है नहीं? कुलदीप, जैसा कि आज से बता दें, आज दिवस के दिन से जो वैक्सीन का महाअभियान चालू किया है, जिले के अंदर टोटल 122 केंद्र है और रतलाम के अंदर, रतलाम शहर में 52 केंद्र है। इसी तरह रतलाम की
सिंधी गुरुद्वारे पे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए काफी अच्छा प्रोत्साहन, बहुत लोग उत्साहित हैं, इसे वैक्सीन के लिए लगे हुए लोग। और यहाँ पर अभी शहर विधायक भी अभी इसी वैक्सीनेशन सेंटर पे आए हुए हैं जनता को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट हो हम तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके यहाँ से कुछ ज्यादा वॉइस आ रही है। कुलदीप, नजर बनाए रखिए, और जो भी अपडेट हो, जो भी व्यवस्थाओं के बारे में और भी जानकारी मिल रही हो, या विधायक साहब किसी तरह का ऐसा कुछ करें जिससे और प्रोत्साहित जनता हो, ये तमाम चीजों पर नजर रखिए और हमें जल्दी से बताइए क्या कुछ अपडेट्स वहां पर होते हैं। रतलाम की तस्वीरें हमें कुलदीप दिखा रहे थे, और अगर कुलदीप की जो ऑडियो का अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम फिर से कुलदीप को अगर ले लें ताकि और हम तस्वीरें देख पाएं। तो पूरे प्रदेश में हमारे संवाददाता भी तैनात हैं और पूरे प्रदेश से हमें तस्वीरें भेज रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक ये संदेश जा सके, आप जागरूक हो सके, आपको ये पता चल सके कि देखिए कितनी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन मिल रही है, यानी टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन का आज महाअभियान है जिसका आगाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया के मां पीतांबरा मंदिर के दर्शन के बाद करेंगे। एक दिन में 10 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 7000 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं और इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए 35,000 कर्मचारी पूरे प्रदेश में तैनात हैं। भोपाल में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। जैसे वैक्सीन सभी लगाई जा रही है, अलग अलग जगहों पर सेंटर्स लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हम यानी कि अनादि टीवी ने भी इस शुरुआत को या इस अभियान को आगे बढ़ाया है और अनादि टीवी ने भी वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया हुआ है, जहां पर हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको थोड़ी ही देर में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी। ये देखिए वैक्सीनेशन सेंटर जहां पर हमारी टीम मौजूद है, हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं। अनादि टीवी ने भी कैंप लगाया है जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर आप भोपाल के आसपास कहीं पर भी रहते हैं, भोपाल के तमाम इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हुए हैं और वहां पर तमाम इंतजामात हैं। सिर्फ आपको अपनी आईडी के साथ पहुंचना है और वैक्सीन ले लेनी है। मैं अनादि टीवी की पूरी टीम, लगभग टीम वैक्सीन ले चुकी है और हमें किसी तरह की कोई तकलीफ या कोई परेशानी नहीं है। अपील यही आपसे कि वैक्सीन लीजिए, जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेट हो जाइए। और आज तो महाअभियान है, इस महाअभियान में आहुति दीजिए, घर से निकलिए, वैक्सीन लीजिए, आप भी सुरक्षित रहिए और प्रदेश को भी सुरक्षित रखिए। मध्य प्रदेश सरकार के वैक्सीनेशन महाअभियान का एक और चरण जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से महाअभियान की बात की जाए तो आज से इसकी शुरुआत हुई है और तमाम सारी जगहों पर मध्य प्रदेश की राजधानी सहित तमाम सारे जिलों में महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगातार लोगों की कतार जो है वो देखने को मिल रही है, साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो उन्होंने तमाम सारे तबकों से, तमाम सारे वर्गों से अपील की थी कि वो भी वैक्सीनेशन कराएं और सबको प्रेरित भी करें। हम भी आज वैक्सीनेशन कराएंगे और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित भी करेंगे। हम आज दिखाएंगे कि किस तरीके से वैक्सीनेशन होता है और किस तरीके से लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। मैम, मुझे भी लगवाना है वैक्सीन, आप मुझे वैक्सीनेशन कराएं। तो जिस तरीके से पूरा जो वैक्सीनेशन अभियान है, कोई डरने की बात नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड भी है और जिस तरीके से हम अगर जिस तरीके से पूरे अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो लगातार सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग हैं जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है उनको वैक्सीन लग सके। लगातार
प्रयास सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों ये देखने में आया कि एक वैक्सीनेशन जो लगातार प्रयास सरकार की तरफ से किए गए थे, उनका परिणाम भी देखने को मिला कि लोगों को जो संक्रमण था उसका खतरा भी कम हुआ। और जिस तरीके से जब वैक्सीन लोगों को लगी तो उसके बाद लोगों को कोरोना के जो संक्रमण है वो भी कम होता हुआ नजर आया। और जिस तरीके से देखा आपने कि वैक्सीनेशन कराने में कोई भी परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत लोगों को नहीं आती। और जिस तरीके से हमें भी आपने देखा कि वैक्सीन हमने लगवाई यहाँ पर और लगातार लोग जो है कतार में लगे हुए हैं, लगातार प्रयास उनकी तरफ से है कि जिस तरीके से जो पूरा वैक्सीनेशन अभियान है उसको आगे बढ़ाया जाए। अनादि टीवी का भी ये प्रयास है कि जिस तरह से सरकार इस अभियान को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो हम भी ये चाहते हैं कि अनादि टीवी के हमारे एडिटर इन चीफ हैं प्रकाश भटनागर सर, उनसे ही बात करते। सर, अनादि टीवी की ये पहल है और प्रयास भी किया गया कि जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, लोगों तक पहुंच सके, लोग लगाएं ताकि जागरूकता भी आए और लोग दूसरों को भी प्रेरित कर सके। कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये महाअभियान शुरू किया है बहुत ही अच्छी पहल है। आज एक साथ भोपाल में ही कम से कम 2 लाख लोग टीका लगवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी ज्यादा औपचारिकता की आपको जरूरत नहीं है। यदि आपको पहला टीका लगवाना है तो आप सीधा एक अपना परिचय पत्र लेके आ सकते हैं। वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, किसी भी तरह परिचय पत्र लाकर आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पहला डोज आज आपको बहुत आसानी से लग रहा है। जो इसकी प्रक्रिया वो आज बहुत सरल है। और कई सारे जो हमारे विधायक वगैरह है उन्होंने कई तरह के ऑफर भी दिए हैं कि यदि किसी कॉलोनी में 100% वैक्सीनेशन हो जाता है तो वहाँ पे 15 लाख रुपए के विकास कार्य कराएंगे। तो एक अच्छी पहल आज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हुई है। और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। जिन्होंने पहला डोज नहीं लगवाया है, जिनका दूसरे डोज का समय है, उन्हें भी आज बहुत आसानी से वैक्सीनेशन हो जाएगा। और जिस तरीके से प्रेरक की बात करें, सरकार ने और मुख्यमंत्री ने ही प्रेरक की बात की कि लोगों को प्रेरित करें ताकि जो वॉलंटियर्स हैं वो निकलकर जब सामने आएंगे तो लोग भी बड़ी संख्या में वैक्सीनेट करा सकें। देखिए, निश्चित तौर पे लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और ये देख रहे हैं हम कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना की जो भयावहता थी वो कम हुई है। आज मध्य प्रदेश में कोरोना बिल्कुल काबू में है। बहुत 2 अंकों के अंदर आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वो निकले। भोपाल में आज 22 लोग आए हैं। तो ये अगर वैक्सीनेशन और होता है तो हम देखेंगे हम पहले जैसे सामान्य माहौल में जी सकते हैं। लेकिन हमें एक सावधानी हमेशा रखनी है कि मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, सैनिटाइज करना है हाथों को, और हाथों को लगातार धोते रहना है। इससे हम कोरोना की जो भी तीसरी संभावित लहर है उसका बहुत अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। और उसमें हमारा सहयोग ही सरकार को सफलता प्रदान कर सकता है। इसलिए निश्चित तौर पे खुद सजग रहें, सरकार का सहयोग करें और वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल, खुद सजग रहें, सरकार का सहयोग करें। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन कराने की बात हमारे एडिटर इन चीफ ने कही है और जिस तरीके से लगातार सरकार का प्रयास है कि वैक्सीनेट ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके, और इसी को लेकर जिस तरीके से राजधानी भोपाल सहित तमाम सारे जो जिस तरीके से इलाके हैं राजधानी भोपाल तमाम सारे जिले हैं उनमें वैक्सीनेशन जो है वो कराया जा रहा है। और लोग कहीं ना कहीं वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंच रहे हैं। एक लक्ष्य भी तय किया गया है। लक्ष्य की अगर बात करें तो दादा, आपने वैक्सीनेशन कराया है, कैसा लगा आपको? नहीं लगा अभी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रयास सरकार की तरफ से और सरकार के प्रयास को कहीं ना कहीं इसी बात से बल मिलता है कि लोग कहीं ना कहीं अब अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, सहभागिता जताने का प्रयास भी कर रहे हैं। और जब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं तो उनको आसानी से वैक्सीन भी लगाई जा सक रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दुष्यंत पारस सर, अनादि टीवी, भोपाल। गया है, कैंप लगाया गया है जहां पर सरकार की तरफ से भी जो टीम है वो तैनात है। और हमारा भी प्रयास कि हम जितने भी लोग हमारे आसपास हैं हम उन सभी को वैक्सीन दे सकें। हमारी टीम, अनादि टीवी की टीम मौजूद है उस कैंप में जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और आपके भी घर के आसपास कहीं ना कहीं कोई सेंटर जरूर होगा। सिर्फ आपको जानकारी जुटानी है और वैक्सीन सेंटर तक पहुंचना है ताकि वैक्सीनेट आप हो सके और
कोरोना से आप सेफ हो सके, यानी कोरोना अगर वैक्सीन लगने के बाद हो भी जाता है तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये आप जहन में अपने ये बात रख लीजिए। चलिए, शिवपुरी से रशीद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रशीद खान, शिवपुरी में इस वक्त क्या कुछ तैयारी है राशिद, और क्या इंतजाम है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, ये भी बताइए। और कितने लोग अब तक पहुंचे हैं, क्या क्राउड है, लोगों में जागरूकता दिखाई दे रही है राशिद? जी, मैं आपको बता दूं कि टीकाकरण महाअभियान में जो मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है उसमें शिवपुरी में टीकाकरण के 75 केंद्र बनाए गए टोटल जिले के हैं ये, और जिसमें कि 34 केंद्र शिवपुरी शहर के बनाए गए, और लोग बागों में भारी उत्सुकता देखने को मिल रहा है टीका लगाने को लेकर। जी राशिद, मैं चाहूंगी कि आप अगर अपने पीछे की तस्वीरें दिखा पाएं जो टीकाकरण केंद्र की हैं, ताकि शिवपुरी की जनता को भी पता चल सके कि उनके लिए क्या कुछ इंतजामात हैं। डेकोरेशन तो हम देख रहे हैं, बलून्स लगे हुए हैं, लेकिन और भी क्या व्यवस्थाएं हैं? लोगों से अगर बातचीत हो पाए तो कीजिए, ताकि वो भी बता पाए कि इससे पहले कोई भ्रम था क्या उनके जहन में, अब वो किस तरह से जागरूक हुए हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकार के माध्यम से लोगों को ये जागरूकता आई है कि टीका लगवाना, क्योंकि लोगों के जहन में एक बात सामने आ रही है जो उसकी तीसरी लहर को लेके आ रही है, जिससे लोगों को काफी डर पैदा हो गया है, और उसको लेके वैक्सीन लगाने के लिए लोग बड़े उत्साहित हो रहे हैं, और उसी का कारण है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर भी कैंप लगाया, और आज आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ से मेरे यहाँ कैंप लगाया गया है, और जहाँ लोग भी यहाँ आ चुके हैं और तैयारी पूरी कर दी है। जी पास एक बार फिर से पूरा अगर आपके कैमरा पर्सन घुमा सके ताकि हम पीछे और लोगों को भी देख सकें, क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ इंतजामात। ये लोग बैठे हुए हैं, देखिए लोगों का पहुंचना, मतलब ये काफी हद तक ये बताता है कि जागरूकता है लोगों में, और इस जागरूकता की ही वजह से हम पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट कर पाएंगे। आज वहां अभियान है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे। जितना जल्दी आप वैक्सीन ले लेंगे उतना जल्दी हम सुरक्षा की तरफ एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, कोई अपडेट हो दीजिएगा। काफी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। शिवपुरी का ये टीकाकरण केंद्र है जहां से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे। तमाम व्यवस्थाएं हैं जिन्हें आपके लिए किया गया है। 7,000 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं, टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, 35,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। भोपाल में भी 1.5 से 2 लाख लोगों को टीका लगाना का लक्ष्य है, और आप लगवा भी सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, आप घर से निकलिए, अपने आसपास के वैक्सीन सेंटर का पता कीजिए, अपना आईडी ले जाइए। आज कोई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना है, सिर्फ सोच लीजिए कि कोरोना को हराना है और इसलिए वैक्सीन लगाना है। मैं और नादी टीवी की आधे से ज्यादा टीम वैक्सीन ले चुके हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और किसी भी भ्रम या किसी भी अफवाह को आप सुने तो उसे नकार दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से कोई खतरा आपको नहीं है। सिर्फ आपकी सुरक्षा ही है वैक्सीन लगवाने के बाद, एक सुरक्षा कवच जिसे आपको वैक्सीन लगवाने के बाद ले लेना है। एक सहयोग आपका, एक योगदान आपका, राष्ट्र हित में, देश हित में, क्योंकि आप वैक्सीन लगवा लेंगे और एक एक करके हम सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे तो पूरा देश, पूरा प्रदेश सुरक्षित हो जाएगा। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, घर से निकलिए, वैक्सीन लगवाइए।